किसान साथियों राम राम, जय माता दी की। आज हम चर्चा करेंगे रबी की फसल की बिजाई का टाइम आ गया है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे और इस भूमि को कैसे तैयार करें, कैसे उपचारित करें, इस प्रकार के इस बारे में जानकारी देंगे। संदीप कुमार के आए बैठे हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ, किसान साथियों नमस्कार, जय सिया राम। तो किसान साथियों, अब रबी फसल के अंदर सरसों की बिजाई का एक बहुत ही बढ़िया सुंदर समय चल रहा है। तो उसके लिए हमें पहले कल्टीवेटर या तोता निकालना चाहिए, वो भी सुबह के समय निकालना चाहिए। सुबह के समय क्यों? सुबह के समय हम निकालते हैं कल्टीवेटर खाली जमीन के अंदर। तो क्या होता है कि हमारे जो पक्षी जो रात को अपने घोंसलों में या अपने घरों में जो पेड़ पौधों पर अपना वास रखते हैं, वो सुबह खाली पेट होते हैं। सुबह वो अपने खाने की तलाश के लिए वो सुबह सुबह निकलते हैं, उठ के जाते हैं। तो सुबह हम कल्टीवेटरिंग या तोता निकालते हैं, तो जमीन को पाड़ करते हैं जमीन की। तो अंदर जो हमारे जो कीट होते हैं, जो किसान के हित के न हो, फसल की हित के न हो, तो उन कीटों को वो खा के अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उनको खाते हैं। तो हमारे जमीन का आधा रोग वो जो हमारे पक्षी हैं वो कम कर देते हैं। उसके बाद हम उसकी गहराई करने के बाद हम पानी लगाएंगे। पानी लगाकर हम अच्छी तरह हमारी जो घर पर खाद तैयार की गई है, पानी लगाने के बाद जो गोबर की खाद सरसों की खली, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पीएसबी, उनके अंदर एनपीके कंसोर्टिया डाल के हम खाद को तैयार करते हैं। उपचारित कर रखी हो उनको, जो निमाटोड और जड़ गलन के लिए। और सरसों की खली के अंदर बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि भी डीएपी, फास्फोरस और ये एसएसपी जितनी भी रासायनिक खाद है, उनको हमारी घर वाली खाद फेल करती है। हमें समझना ये है कि इनके ऊपर हमें ध्यान इतनी देनी है, हमारा समय निकाल के इसको पावर प्लस कैसे बनानी है, ये हमने बता दिया आपको। ये चीज डालनी है, ये हम पानी लगाने के बाद हमारे खेत में छिड़क के, बारीक से छिड़क के, ऊपर कल्टीवेटिंग करके, अच्छा सा कल्टीवेटिंग करके, फिर दोबारा कल्टीवेटिंग करके ऊपर पहले छिड़कना ही है जो हमारी जो खाद हमने तैयार की है, जो कि ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पीएसबी और एनपीके कंसोर्टिया और सरसों की खली और गोबर की खाद, गली सड़ी खाद। उसमें क्या है कि कई प्रकार के एंजाइम में खरपतवार के बीज होते हैं ना, वो भस्म हो जाते हैं पुरानी खाद के अंदर। तो वो हमें डालना है, तो हमारी खरपतवार नहीं होगी फसल के बीज उगने वाली, तो उससे उत्पादन हमारा कम हो जाता है ना, वो कम नहीं होगा। तो हमें ये इस चीज की ध्यान रखनी है। और खाद बनाने की जो विधि है वो हम अगली कल वीडियो में हमारे जो हमने बना रखी है हमारे प्लाट के अंदर, वो हम कल दिखाएंगे। तो इसी के लिए मैं ये कह रहा हूँ, सरसों बिजाई से पहले आप ऐसे करके छिड़क के अपनी खाद और अच्छी कल्टीवेटिंग बढ़िया करके, और फिर अपन को बिजाई करनी है। बिजाई करते समय हमें दिशा और दूरी की ध्यान रखनी है। दिशा हमारी होगी उत्तर और दक्षिण की तरफ, और उसकी बिजाई होगी वो 3 या 4 इंच या 5 इंच के लगभग, 6 इंच के लगभग सरसों की बिजाई होनी चाहिए। हाँ, तो ये आप ध्यान रखना चाहिए। बीज की दूरी 6 इंच होनी चाहिए। पाड़े की दूरी जैसे उसकी हल्की दूरी है, पाड़े की बीज की दूरी वो 16 इंच या 17 इंच के लगभग होनी चाहिए सरसों की जुताई में। इससे हमें बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अनाज जितना भी छिदा बोलते हैं, जितना भी दूरी का होगा उतना भी गहराई से वो अपना ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद हमें उत्पादन ज्यादा मिलेगा। उसमें हवा लगेगी और उसके अंदर बहुत से जो हवा लगेगी और हवा मिलेगी और फैलने को जगह मिलेगी। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो आप ऐसे करके आप जुताई करेंगे, ऐसे आप काम करेंगे ना, तो सरसों की आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो इसलिए मेरी जानकारी आज की यही है। धन्यवाद।